हेलो बच्चों, क्या हाल है सभी के। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, अगेन टेकन फ्रॉम इरोडो। क्वेश्चन नंबर 3.34 इलेक्ट्रोस्टैटिक सेगमेंट है। और क्वेश्चन किसके बारे में है? टू फाइंड पोटेंशियल एट एज ऑफ अ डिस्क। और ऑब्वियस है, डिस्क हमारे पास चार्ज है, उसका कुछ डेंसिटी वगैरह दे रखा होगा। चूँकि डिस्क आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा हो, ठीक है ना। नाउ ऑफिशियली हमें क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। फाइंड द पोटेंशियल एट द एज ऑफ अ थिन डिस्क ऑफ रेडियस आर carrying the uniformly distributed charge with surface density sigma। सही है ना, बोला था। ये हमारे पास डिस्क है, डिस्क का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। और हमें क्या करना है, इसके एज पर कोई पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट पर क्या करना है, हमें पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने वो पॉइंट पी मान लिया। क्या मान लिया? पॉइंट पी मान लिया। और ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एट इन्फिनिटी पोटेंशियल हमने जीरो मान रखा है, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या मान रखा है? जीरो मान, वो रेफरेंस हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देख बेटा, इसमें करना क्या है कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक एलिमेंट ले रखा है, ब्लू कलर का आपको एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है। अब इस ब्लू कलर के एलिमेंट, इसको मैंने वेज बोल दिया, इस वेज के कारण पोटेंशियल में निकालना है पॉइंट पी पर। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो कि इस वेज का हर पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे है इस पॉइंट पी से। तो हम डायरेक्ट के क्यू अपॉन आर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपका आर जो है बदल रहा है। तो मैंने क्या किया कि इसमें फर्दर आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया, ऐसे ग्रीन कलर का, ठीक है। वहाँ पे देखो दिख भी रहा है आपको ये वाला। तो उसका डी आर, उसका लेंथ हो गया। और ये जो विड्थ आएगा, अगर ये आपका आर रेडियस पर है और ये एंगुलर पोजीशन डी थीटा है, तो ये जो विड्थ आएगी ये वाला, ये आपका आर डी थीटा आ जाएगा। तो एक तरीके से आपका एक रेक्टेंगल बन गया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया ये इंटू ये हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर इस पर चार्ज आप देखोगे डी क्यू, तो आएगा सिग्मा इंटू एरिया, एरिया में डी आर इंटू आर डी थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसको के से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई आर कर दूं, है ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस एलिमेंटल ग्रीन चार्ज। समझ में आया? तो वो आ गया। अब जरा सोचो, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल बनेंगे इस पूरे वेज के अलावा। अगर मैं पूरे की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो जो एक के कारण आया है उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। और उस इंटीग्रेशन में थीटा या डी थीटा कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ आर बदलेगा, क्योंकि आपने जो वेज सेलेक्ट किया है ना, उसका एंगुलर पोजीशन तो फिक्स कर दिया ना। अब जो भी आपका एलिमेंट इस वेज में आएगा, उन सभी का एंगुलर पोजीशन यहाँ से इस वाली लाइन से थीटा पर ही रहेगा। तो थीटा फिक्स हो जाएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट जो लगेगी वो आर की आएगी। और लिमिट कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे तो आर जीरो है, स्मॉल आर, और यहाँ पे अगर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अगेन अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो मेरे पास एक ट्राइंगल बनेगा, पी टी क्यू बनेगा ऐसे, है ना। और आपको पता है बेटा कि कोई भी ऐसी लाइन ऐसे दिख जाए, है ना, और इस तरीके का जो यहाँ पे आपका सरकमफेरेंस पर आपका सर्कल पे आती है लाइन, अगर इसको वापस यहाँ से ज्वाइन करो और ये दोनों पॉइंट अगर डायमीटर बना रहे हों, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है हमेशा, कहीं भी बना लो आप। अगर ये पॉइंट टी यहाँ पर होता तो भी क्या होता? ये परपेंडिकुलर होता। अगर ये यहाँ पर होता तो भी क्या होता? ये परपेंडिकुलर होता। बात समझे? हो गया, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। ये थीटा हमने माना था, ये 2r है डायमीटर। तो अगर आप पी टी निकालोगे तो पी टी आएगा 2r cos थीटा, ठीक है ना। पी टी कितना आ गया? 2r cos थीटा आ गया। ये मैंने पहले निकाल लिया था, ठीक है। अब देखो, अब हमारा काम आसान हो गया। तो हमने इस ब्लू वेज के कारण क्या क्या निकाल लिया? पोटेंशियल निकाल लिया सिंपली। और ऐसे बहुत सारे वेज आएंगे, ऐसे बहुत सारे वेज आएंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे वेज आएंगे, ठीक। अब उनको हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आ जाओ जल्दी सोल्यूशन देख लेते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ग्रीन एलिमेंट, ये एलिमेंट हमने जो बताया आपको, कितना आएगा? के डी क्यू बाई आर। डी क्यू आप क्या लिखोगे? सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा डी ए के लिए ये लिख दिया, डिवाइड बाई आर लिख दिया। आर ने आर को निपटा दिया। यहाँ पे आएगा के डी आर सिग्मा डी थीटा, के डी आर सिग्मा डी थीटा आ गया पोटेंशियल। ये पोटेंशियल आया ग्रीन एलिमेंट के कार्ड पॉइंट पी पर। इस वेज की कार्ड पोटेंशियल कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू वेज एलिमेंट, तो थीटा क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो डी बी डैश क्या आ जाएगा? जीरो से लेके 2r cos थीटा। और 2r cos थीटा कहाँ से आया अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो उसको सॉल्व करोगे आप, इस वाले एक्सप्रेशन में आप देखो, के सिग्मा डी थीटा कांस्टेंट हो गया, इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका आएगा आर। लिमिट पुट करोगे जीरो से लेके 2r cos थीटा में, तो आपको मिल जाएगा 2r cos थीटा। तो देखो यहाँ पे के सिग्मा
2r cos थीटा इंटू डी थीटा लिख दिया। अब ऐसे बहुत सारे वेज एलिमेंट आएंगे, उनके कारण में पोटेंशियल निकालना है, तो वी हैव टू सिंपली इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम लिमिट -π/2 से +π/2, है ना, क्योंकि इस लाइन के इधर जाओगे तो एंगल प्लस है, इधर जाओगे तो नेगेटिव है। और ये देखो, ये रेफरेंस लाइन है, थीटा 0 है, जैसे से आप ऊपर जाओगे थीटा आपका इंक्रीज होगा। मैक्सिमम लिमिटिंग केस कौन सा बन जाएगा, जब वो 90 बना लेगा, है ना। तो +90 से लेके -90 तक का, या -90 से +90 तक का आपका लिमिट बन जाएगा थीटा का। तो बस देखो, इसमें k सिग्मा 2r कांस्टेंट है, वो लिमिट से बाहर आ गए इंटीग्रेशन से, और cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है -π/2 से π/2 थीटा के रेस्पेक्ट में। तो देख बेटा, cos थीटा का आएगा sin थीटा, लिमिट पुट करोगे -π/2 से π/2, तो 1 -1 +1 हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी 2 आ जाएगी। तो 2 × 2 4 हो गया, तो 4k सिग्मा हमारा आंसर हो गया। अब k होता क्या है कि आपको पता है 1/4πε0 होता है। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो यू विल हैव योर आंसर, और आंसर जो आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू आएगा 4 σ/πε0, सॉरी σr/πε0। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझे? तो ये रहा पूरा कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस